निर्विघ्न स्वराज्य अधिकार, इसके बारे में गहराई से चिंतन करें। पांच सोमानों के लिए हम 5 ऐसे क्षेत्र देते हैं। उस क्षेत्र पर आपको उपस्थित करके अपने प्रकाशमय शरीर के द्वारा उस स्थान पर उपस्थित होना है और वो सोमान रियलाइज करना है। जैसे किसी मंदिर में घंटी बजती है या घंटा बजता है तो उसकी तरंगे उस क्षेत्र में वाइब्रेशन का कार्य करती है। जो नाद हम करेंगे उस नाद का प्रभाव सारे वायुमंडल पर होता है, सारे तत्वों पर होता है। वैसे भी इस संसार के अंदर ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प जिस स्थान पर जागरूक करेंगे वह स्थान उसी संकल्प से प्रभावित होगा। और ब्राह्मण आत्मा का संकल्प उस स्थान पर अविनाशी रूप में कार्य करेगा। जैसे साधु संत महंत गुरु गोसावी तपी तपस्वी जो भी आत्मा है, जिस स्थान पर जो संकल्प करते हैं वही संकल्प के आधार से वो स्थल पवित्र बनता है, निर्दोष बनता है, परमात्मा शक्तियों से प्रकंपित होता है। उस स्थान पर जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी वनस्पति हो, वह संकल्प के अनुसार कार्य करे। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम सभी द्विज हैं। हम सभी आत्माएं द्विज हैं और द्विज का संकल्प ये परमात्मा का संकल्प होना चाहिए और द्विज का संकल्प ये परमात्मा से प्रेरित होकर होता है। द्विज श्रीमती होता है। इसलिए हम सभी ब्राह्मण आत्माएं यही अटेंशन से मन के अंदर के संकल्प और मुख के द्वारा उच्चारित किए हुए संकल्प और दृष्टि के द्वारा जो संकल्प हम दान करते हैं, हमारी उपस्थिति जहां होती है वहां हम सारे ब्राह्मण आत्माओं का परम शक्ति का तेज उसी स्थान के लिए परमात्मा का सौगात बन जाता है। कितनी गहरी संपदा, कितना गहरा हमारा ये आइडेंटिटी रोल है। सारे कल्प में एक बार ही मिलता है, एक ही जन्म में मिलता है। इसलिए अपने आइडेंटिटी को लेके हमें जीना है। जैसे आइडेंटिटी वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसे दृष्टि, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। हम सिर्फ कहते आए हैं, लेकिन एक बार आप उसके अनुभवी मूर्त बन जाएंगे तो बात मत पूछो। जहां ब्राह्मण आत्मा रहेगा वो घर, वो सेवा क्षेत्र मधुबन बन जाएगा। और हर एक क्षेत्र को मधुबन बनाने के लिए तो हमारा सारा जीवन है, भले गृहस्थाश्रम पे हो, सेवाश्रम पे हो या मधुबन। संसार के किसी भी कोने में हर एक ब्राह्मण आत्मा अगर रियल है, श्रीमत के आधार से जीवन को सजाना चाहता है, तो उसका जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा ही करेगा। ये परमात्मा का वरदान है। इसलिए हम बार बार इस बात पर अटेंशन रखते हैं। हर एक सोमान को
परमात्मा के साथ रिलाइज करो, क्योंकि जहां सम्मान है वहां परमात्मा का वरदान है। छोटे छोटे सम्मान भी है। अभी यज्ञ के अंदर बहुत सारे आत्माएं छोटे छोटे सम्मान लेते हैं, जैसे कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं हूँ, और बीच में जो है वो मध्याजीव है। परमात्मा के साथ स्नेह करने के बाद मेरा जीवन क्या है, तो मैं हूं, मैं कौन हूं, संगम युग में कौन, माना मेरे जीवन का, मेरे अस्तित्व का इस सारे संसार में 5000 साल के कल्प में संगम युग में मेरा रोल क्या है, मेरी यूनिक पर्सनालिटी, जीनियस कैसी है। हम अपने आप को परमात्मा की स्नेह के आधार से वरदानी बनाए। तो हम यही याद करेंगे स्पेशल आपके लिए ही। ये बहुत बार ये रिपीट तो हुआ है, लेकिन करते रहे। अच्छी बात कितनी भी बार रिपीट करो वो शक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, जागृत होती है, पदम 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 गुना बढ़ जाती है। इसलिए हर वक्त समान के रिवाइज में रहो, वरदान मिलता रहेगा। हम एक लिंक ले लेंगे, उस लिंक के आधार से हम ये समान को रिचार्ज करते रहे। एक, मैं आत्मा, दोनों भ्रुकुटी के बीच अविनाशी प्रकाश बिंदु स्वरूप, स्पार्क ऑफ लाइट, और तरंगे जा रही है। अपने ज्योति को आत्म स्वधर्म में रियलाइज करना। फिर आगे की स्टेज आती है ईश्वरीय परिवार के मैं, ईश्वरीय परिवार में मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में विश्व कल्याणार्थ में युगांत परिवर्तन के लिए ये जन्म मेरा द्विज जन्म है। अभी का ये, इसके अंदर हम स्वयं को स्त्री भान और पुरुष भान, ये दो भान से गहराई से अलग है। इसके लिए दूसरी स्टेप आती है प्रकाशमय शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, लाइट शरीर के कार्ब में बैठकर मैं बिंदु रूप आत्मा अपने अनादि स्वरूप को जागृत कर परमपिता परमात्मा के साथ मेरा अनादि रिश्ता है। और उस रिश्ते के रिटर्न में बाबा ने मुझे कितने अच्छे अच्छे सम्मान के सीट पर बिठाया है, जिस सीट पर संसार की कोई भी आत्मा बैठ नहीं सकती। मुझे पात्र बनाया है। पहला सर्वश्रेष्ठ भाग्य मेरा अलौकिक जन्म। अब भी यहां से हम सम्मान को किस स्थान पर उस सम्मान को रिवाइज करते हैं। एक याद रखेंगे, बाप दादा के साथ, या तो हमारे पूर्वजों के साथ। जितने ज्यादा पूर्वजों के साथ होंगे, बाप दादा के साथ, जितने ज्यादा संगठित रूप में हम सम्मान मनोबल से रियलाइज करेंगे, उतने हमारे जीवन की प्रतिभा की प्रतिमाएं, हमारी प्रतिभा की प्रतिमाएं जिन जिन आत्माओं के संगठन में हम रिवाइज करते हैं, वहां से हमें दुआएं मिलती, वहां से हमें आशीर्वाद मिलता है, वहां से हमारा जीवन अंदर से भरपूर होता जाता है। बाहर से हम क्या है ये महत्व का नहीं है, अंदर से क्या है। तो चले एक एक सम्मान जो कि आप दिल से करते हैं, आपके मन में वो लिखित हैं, आपके मन बुद्धि ने उसे अच्छी तरह से कर्मबद्ध याद किया है। ये अपनी इस जन्म की बहुत बड़ी संपत्ति है, लॉटरी है। क्योंकि हम सब देह छोड़ेंगे ना, तो देह छोड़ने के बाद देह सहित जितने भी हमारी संपत्तियां हैं वो वही क्या वही रहेगी। और
ब्राह्मण देह छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? ब्राह्मण देह छोड़ने के बाद बाबा के पास ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? अगर सच्चा ब्राह्मण है तो पूर्वजों के महफिल में जाके बैठे। पूर्वजों की महफिल में चांस मिलना मृत्यु उपरांत ये कम बात नहीं है। अगर ये सम्मान आप अच्छी तरह से करेंगे ना तो 100% गारंटी देते हैं बाबा की तरफ से, आपका इंतजार जैसे कि पूर्वज आत्माओं में आपकी सीटें खाली है। किस आधार से? इस संसार की सर्वोत्तम से सर्वोत्तम सेवा करने के लिए ये पूर्वजों की सीट है, उसे एडवांस पार्टी हम एडवांस के नीचे हैं, हमारे ऊपर उनका नियंत्रण है। इस प्रकार से अपने अंदर बाहर श्रीमत के विचार को पकड़ के आसन पर बैठ। तो कहाँ करेंगे? पहला सम्मान डायमंड हॉल में, दूसरा सम्मान बाबा के झोपड़ी में, तीसरा सम्मान बाबा के कमरे में, चौथा सम्मान बाबा के शांति स्तंभ के पास, और पांचवा सम्मान बाबा के स्टडी हॉल। ये बहुत रमणीक योग है, रमणीक योग है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा संसार के किसी भी पवित्र स्थल पर जाकर परमात्मा के साथ अपने व्यक्तिमत्व को प्रत्यक्ष करना। चले, रिलैक्स हो जाओ, बहुत दिन का अभ्यास है आप सबका। दोनों भ्रुकुटी के बीच चमकीली आत्मा, प्रकाश का शरीर चमकीला, प्रकाश के वस्त्र में मैं आत्मा, लाइट के कार्ब में। इसका अर्थ यही है, कहीं भी देखे, जिधर भी देखे, उधर प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे प्रकाश के शरीर के लाइट के कार्ब में मैं लाइट माइट। अभी जिस स्थान पर आप हो उस स्थान से प्रकाश में चोला लेकर उस साकार शरीर के बाहर आ जाओ, रमणीकता से बाहर आ। जैसे साकार शरीर की एक परछाई होती है, जैसे ये साकार शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर हमारा है। चले घर के बाहर आ जाओ, आपके कर्म सेवा स्थान पर आंगन में खड़े रह जाओ और यही अनुभव करना, मैं अभी अपने मन को शक्तिशाली बनाकर बेहद के दृष्टि के द्वारा प्रकाशमय शरीर धारण कर इस घर के सारे, इस स्थान के सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर, विस्मृत होकर, भूल जाओ तो मुक्त हो जाएंगे। देखो कितना सुंदर आपका प्रकाशमय शरीर, चमकीला शरीर, आनंद तो आ ही जाएगा। अभी डायरेक्ट डायमंड हॉल में चले जाओ। देखो बाहर से अपना मधुबन का डायमंड हॉल को पूरी बहुत रमणीकता से एक परिक्रमा लगाओ। प्रकाश में शरीर के द्वारा प्रकाश के वस्त्र स्वीकार कर चमकीली में आत्मा परिक्रमा लगाओ, आनंद आ जाएगा। जिसका मन, जिसका तन मधुबन से जुड़ा है, उसका सारा जीवन मधुबन है। अभी डायमंड हॉल में बहुत सारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। और डायमंड हॉल के स्टेज पर ब्रह्मा बाबा आकार रूप में बैठे हैं।
ब्रह्मा बाबा के आकार रूप में निराकार बाबा बैठे हैं। बाबा के आजू बाजू बाबा की जितनी भी जैसे कि पूर्वज आत्माएं जिन्होंने अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित किया, समर्पित है, उन सारे आत्माओं के सूक्ष्म शरीरों के द्वारा डायमंड हॉल के स्टेज पर उपस्थिति का अनुभव। बाबा के बाजू में ब्रह्मा बाबा, मम्मा, गुलजार दादी, मनमोहनी दादी, निर्मल शांता दादी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, पुष्प शांता दादी, भुजेंद्रा दादी, आत्मेंद्रा दादी, शांतामणि दादी, जानकी दादी, माना और कहीं बहुत अच्छे अच्छे हमारे वरिष्ठ भ्राता जो पूर्वज के रूप में है। पूर्वज आत्माओं का रिस्पेक्ट ये आपके सारे जीवन के समस्याओं का समाधान है। कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे अनुभव करें, सूक्ष्म वतन ही अपनी ऊर्जा लेके, अपनी चेतना लेके डायमंड हॉल पर उपस्थित है और हम सब आत्माएं ब्राह्मण परिवार, सारे सेवा केंद्र की बहनें, दादियां, दीदियां सब अपने अपने स्थान पर उपस्थित है। अभी यहां से आप स्वयं स्टेज पर चले जाओ, क्योंकि मनसा सेवा करने वाले का आपका ही स्वयं का एक पट होता है। संकल्प सृष्टि निर्माण करने की, जो चाहे वैसे संकल्प सृष्टि निर्माण करने की आत्मशक्ति का बल हर एक के पास होता है। अभी हमारा पट है, अपने संकल्प के आधार से स्टेज पर चले। कितना चमकीला प्रकाश में, जैसे कि फरिश्ता, चमकीला फरिश्ता खुशी से भरा हुआ, और सभी के तरफ देखकर ये सुमान प्रत्यक्ष करो। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा बाबा बैठे हैं ना, ब्रह्मा बाबा के शरीर डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निसंदेही हम सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। इस समान की इतनी बेहद की शक्ति है, बात मत पूछो। ऐसे नशे में, ऐसे सुमान के शक्तिशाली रूप में ये अलौकिक जन्म की जन्म कुंडली आज आपने प्रत्यक्ष की है। देखो कितना नशा आता है। अगर एक बार इतने सभा में, जैसे कि आप आत्माओं के पवित्र संकल्प से यह समान सब आत्माएं स्वीकार कर रही हैं, मैंने भी स्वीकार किया, बाबा ने स्वीकार किया, सभी ने स्वीकार किया, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित। जैसे कि मूवी एक्टिंग चल रही है, सूक्ष्म वतन साकार में साकार हो गया है। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निसंदेह हम सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। अभी
सभी आत्माएं उस जगह है, जब चाहे आप इमर्ज कर सकते हो और जब चाहे आप मर्ज कर सकते हो। ये ब्राह्मण आत्मा की अतीन्द्रिय शक्ति है। अभी सारा मर्ज हो गया दृश्य अपने प्रकाशमय शरीर के द्वारा बाबा के झोपड़ी में जाकर बैठे। बाबा बैठे हैं, मम्मा भी बैठी है, शिव बाबा भी बैठे हैं, विशेष अष्टरत्न बैठे हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं वो आपके अष्टरत्न हैं। अपने को जो अच्छे लगते हैं वो आपके लिए अष्टरत्न ही है, भले वो कोई भी आत्मा हो। आपकी चॉइस है ना। बाबा के आजू बाजू में अर्धवर्तुलाकार बैठे हैं और वहां पे ये सामान रखना, पुराने हिसाब किताब से मुक्त द्विज दिव्य मर जीवा परम पिता शु परमात्मा बाप दादा के अलौकिक तथा पारलौकिक पालना के हम सब अधिकारी आत्मा है। ये समान को हम सार में लिया है, लेकिन विस्तार की भावना अंदर से जागृत हो जाए। अभी बाप दादा के साथ बाबा के कमरे में आ जाए। बाबा बैठे हैं, सभी रतन बैठे हैं। आपके जीवन में जितने पवित्र आत्माएं आती है, निर्दोष आत्माएं आती है, निर्मल आत्माएं आती है, उतने आपकी रिश्तेदारी, आपकी ईश्वरीय कुल की बिरादरी वैसे ही होगी जैसे आपके संबंध में कोई आता है। अभी तीसरा सोपान दृश्य वही इमर्ज करें। बाप दादा बैठे हैं और बाकी सारे अष्टरत्न बैठे। श्रेष्ठ कार्य करने वाले, सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले, परम पुरुषार्थ, परमात्मा ज्ञान के वारिस, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हम सब आत्माएं हैं। अभी मैं हम में बदल डालो। अभी संगठित हो जाओ। अकेला चलना, अकेला रहना उन आत्माओं के लिए भविष्य में बहुत बड़ी माया आएगी। अभी अकेला नहीं रहे, हम सब पूरे विश्वास के साथ अभी शांति स्तंभ के पास आ जाए। शांति स्तंभ के पास आप बाप दादा के साथ जितने चाहे उतने सब पूर्वज आत्माओं की उपस्थिति, क्योंकि ये भूमि कर्म भूमि है। कौन सी? जो बाबा का शांति स्तंभ बन गया है, कर्म विशेष शक्तिशाली प्रकंपन हुआ है। बाप दादा को देखे सारे जैसे कि अपने अपने तपस्या में ऑन चेयर बैठे हुए, सब शांति स्तंभ का प्रांगण अव्यक्त आत्माओं से भर गया है और आप अपने जीवन के दिव्य लक्ष्य का सोमान सुनाए जैसे कि एक समारंभ है। परमपिता शिव परमात्मा के साथ साथ प्रत्यक्ष होकर विश्व युग परिवर्तन करने वाले, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता पद प्राप्त करने वाले हम सब अलौकिक आत्मा है। हम सब कहने से एक की एनर्जी दूसरे को मिलती है, दूसरे को तीसरे को मिलती है और एनर्जी की एक माला बनती है। और जब संस्कारों की माला बनेगी, शक्तियों की माला बनेगी, तब स्वर्ग आएगा, तब संगठित बल विश्व परिवर्तन करेगा। अभी बाबा के हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठे हैं, मम्मा बैठी है,
प्रकाश में शरीर, ये भूलना नहीं है, क्योंकि एक्टिंग प्रकाश में शरीर के द्वारा। यहाँ का सोमान तो बहुत शक्ति देगा आपको। सब बैठे हैं, जैसे कि राउंड कोच है और बाबा के सारे एडवांस बच्चे आके बैठे हैं। दैवी स्वराज, आप बाबा के सामने जाकर खड़े होकर बात बताना सभी को, जैसे कि आप ही हीरो हो। मनसा सेवा के अंदर आप ही हीरो होते हैं, आपका ही पट होता है, मजा तो आता है। दैवी स्वराज के ताज तख्त, अविनाशी तिलक तथा राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, बड़े विश्वास के साथ संकल्प छोड़ना है। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता के अधिकार, संपूर्ण पवित्र, डबल अहिंसक, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, निरहंकारी, हम सब आत्माएं हैं। सबके बीच आप रहो, सब में मैं हूं, मेरे में सब है, तो रब आपको वरदान ही देगा। आनंद से ईश्वरीय परिवार को भरपूर कर। प्रकाशमय शरीर, मैं आत्मा, अनादि रूप में हर एक ब्राह्मण साथियों के साथ विश्व का नवनिर्माण करने वाली निर्दोष निरहंकारी हम सब आत्माएं हैं। स्वीकार करने से तख्त मिलता है, अस्वीकार करने से कुछ भी नहीं मिलता। गहराई में जाओ, सोमान, सोमान की सृष्टि तैयार कर लिए, संकल्प सृष्टि तैयार। अभी आ जाओ अपने पास, अपने घर के सामने आ जाओ, सेवा स्थान पर। प्रकाशमय शरीर के द्वारा एक एक कमरे में एंट्री करके अपने सन्मुख खड़े रहो। अपने कौन से सन्मुख? शरीर के सामने उपस्थित हो जाओ और अपना साकार शरीर और अपना सूक्ष्म शरीर का एक लिंक होती है, बहुत गहरी लिंक होती है। अभी ऐसे अनुभव करो 1 सेकंड के अंदर, इस साकार शरीर में, आकार शरीर में मैं निराकार ब्राह्मण आत्मा हूं। परमात्मा के सेवार्थ मेरा ये स्थान परमात्मा ने मुझे दिया है। ओम शांति। देखो कितनी अच्छी बात है। ऐसे अगर 5 सोमान के लिए 25 मिनट की याद की यात्रा, क्या माया याद आ गई? किसी संकल्प ने आपको डिस्टर्ब किया? किसी चित्र ने आपको डिस्टर्ब किया? किसी शत्रु की याद आ गई? किसी देहधारी की याद आ गई? किसी की याद नहीं। और एक हमारा अनुभव आपके सामने है। कोई भी अगर योग करना है तो एपिसोड के रूप में कर। एपिसोड माना क्या? देखो 5-5 मिनट का एपिसोड होता है। अभी हमने यही किया, अलौकिक जन्म का एक 5 मिनट का एपिसोड, ऐसे 5-5 मिनट का एपिसोड। ऐसे आप 20 सोमान तक जाने वाले। माना कितने हो गए? 20, 5 मिनट, 100 मिनट आप एक जगह बैठ करके ऐसी शक्तिशाली योग की गति होगी, बात मत पूछो। हर रोज करना है, एक बात इसमें हर रोज करना। एक दिन नहीं पानी डालेंगे नहीं चलेगा। नित्य सातत्यपूर्ण जो करता है उसी की जीवन सफलता की चाबी तो उसके हाथ में है।
इसलिए अपनी सफलता के लिए नित्य नियमित करना। अभी हम तो ये कहते हैं ये 5 सोमान आपके लिए हो गया, तो हर रोज ये 5 सोमान को लिखो, पढ़ो, बाप दादा को सुनाओ, विमर्श करो, हर दिन करना। नहीं तो क्या होगा, एक वीक के बाद ही वही आगे का सोमान सुनेंगे तो इतना गहरा प्रभाव आप पर नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ये एनर्जी फोर्स है, ये एनर्जी है। किसी भी बात को नवनिर्माण करना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ता है, नित्य एक टक एक टिक सातत्य पूर्ण करना पड़ता है, तो फायदा होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। एक 2 मिनट के अंदर कहानी सुनाते हैं, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आगे के वीक का पुरुषार्थ पीछे के कमांड पर कार्य करता है। हमारे टीचर ने हमें बहुत एक कहानी सुनाई। कहानी एक थी, ये जो शहर छोड़ के छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पुरानी माता बहनें क्या करती, मुर्गियां पालन करती थी। वो मुर्गियां पालन कैसी है, तो उसके जो अगर बच्चे पैदा करने हैं तो एक एक अंडा जो होता है ना मुर्गी का, जब वो मुर्गी को पता चलता है अभी इस अंडे से मुझे बच्चे पैदा करने हैं, तो क्या करती है वो माताएं, एक ऐसा जैसे उसे जब बांबू की जो एक बुट्टी होती है उसमें अच्छी तरह से सब जैसे घास आदि डाल करके एक अच्छा, जैसे कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना, वैसे वो वातावरण तैयार किया जाए और उसमें अंडे रखते हैं। फिर से वो मुर्गी क्या करती है, अपने पंख के नीचे वो सारे अंडे लेकर के उसे उष्मा देती है। उसका जो पीरियड होता है वो 21 दिन का होता है। कमाल है, देखो किसी को क्या एक कुदरत ने करिश्मा किया है 21 दिन का। 21 का बहुत महत्व होता है। तो 21 दिन तक वो मुर्गी क्या करती है, वो अंडे को उष्मा देती है। एक मुर्गी ने क्या किया, 21 दिन तो अंडे को शक्ति देनी है, उष्मा देनी है। 15 दिन आ गया, उसकी लगा अभी 21 दिन तो हमें ऊर्जा देनी है। 15वां दिन आ गया, बाहर घूमने के लिए गई, इधर उधर खाना पीना खा करके सब कुछ, दूसरे दिन आके वो अंडे पर बैठ गई। माना उसके लिए कितना दिन था, 15 के बाद 16वां दिन उसने मजा किया और 17 दिन का आके बैठ गई। उसे लगा एक दिन ने मैंने मजा किया, अभी मैं क्या करूं, अभी एक दिन मैं ज्यादा लेती हूं उष्मा देने के लिए। 22वां दिन आ गया, उस अंडे से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं। ये क्यों नहीं हुए? उसका कारण है 15 दिन तक जो उष्मा उस अंडे के अंदर, जो बच्चा साकार होने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो ऊर्जा होती है, वहां आ गई ऊर्जा। लेकिन 16वें दिन वो ऊर्जा खंडित हो गई और खंडित होने के बाद वो 17वें दिन तक आ गई, तो वहां से एनर्जी चेंज हो गई। 22वें दिन को 23वां दिन आ गया, बच्चे नहीं पैदा। अगर हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा ही है, ये मुर्गी के समान, हम किसी बात को भी पकड़ो, किसी भी बात को पकड़ो तो उसका टाइम टेबल होना चाहिए, उसका
विधि का विधान भी चाहिए उसके अंदर, सब बातें उसमें चाहिए। विधिवत करने से ही सफलता आती है। और हम सभी आत्माओं के जीवन में, हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में इतनी जो बेहद की नशा आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। इसका कारण है हम कई बातों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं है। उसी के कारण एनर्जी, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो बाबा बाबा बाबा, जैसे कि वतन से बाबा साकार हो जाए। अगर प्रतिकूल परिस्थिति निकल जाती है, अपने मन की बातें होने लगती है, तो हम उसके मोहल्ले में इतना खाना पीना जो कुछ मुर्गी के एक दिन के समान नहीं होगा। ऐसे ये एनर्जी हमें वहां तक नहीं ले जाएगी। अगर खंडित पुरुषार्थ है, खंडित प्रक्रिया है, इसलिए कुछ भी करो, आप कुछ भी ले लो, 21 दिन तक कम से कम उसको भरो। 21 दिन एक ही संकल्प, एक ही ऊर्जा, एक ही लक्ष्य, एक ही आभामंडल होना चाहिए, तो जीवन की गति इतनी सफलता से हमको योगदान करेगी, सहयोग देगी, बात मत पूछो। तो समझ में आ गई बात? आप जितने भी आत्माएं सुन रहे हैं, आपने जो सम्मान, 5 सम्मान हर एक के वीक के लिए एक सम्मान देते हैं। अगर आपने 5 के 5 सम्मान आपके मन में जैसे कि पत्थर की लकीर के समान आपने उसको रीड किया है, अनुभव किया है, तो समझना आप योगी जीवन के प्राथमिक स्टेज में हो। फिर से उसे क्या करना, उस स्थान पर जाकर उसके अंदर शक्ति भरना, पवित्र आत्माओं को आह्वान करना, उसे प्रत्यक्ष करना, ये सारी प्रक्रियाओं से हम जाएंगे तो ये सम्मान हमारे 5,000 साल की एनर्जी बन जाए। हमारे हर एक जन्म की ऊर्जा हमारा सम्मान ही है। ये बाबा के सम्मानों के बारे में परिभाषा है, तो याद रखेंगे। अगर अभी तक आपके पास कभी भी आपको 5 सम्मान पूछने के बाद आपका मन उसी से रियलाइज करता है, प्रकाशित होता है, उत्तेजित होता है, तो समझना आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो श्रवण बाल तो है ही। दशरथ पुत्र, जैसे कि दशरथ ने श्रवण बाल को मार दिया। श्रवण करने वालों को ये दशेंद्रिय बहुत तकलीफ देते, तो हमें श्रवण बाल नहीं बनना। दूसरी बात, अभिमन्यु नहीं बनना। आधे में किसी बात को छोड़ दे, वो अभिमन्यु है। वो युद्ध जीवन अंत तक नहीं, उसका विजय नहीं हो सकता। जीवन को पराजित जीने वाले भी बहुत हैं और जिंदगी का विजय पाने वाले भी बहुत। हमें अंत घड़ी तक विजय का नगारा बजाना है, आधा सुनना नहीं। और कभी श्रापित पुरुषार्थ नहीं करना, किसी की ईर्ष्या से पुरुषार्थ नहीं करना। ईर्ष्यावश कभी कभी पुरुषार्थ होता है, जैसे कर्ण और अर्जुन की ईर्ष्या थी। जो ईर्ष्या करता है द्वंद्व करता है, जो द्वंद्व नहीं करता वो निर्मल आगे बढ़ता जाता है। इसलिए द्वंद्व रहित पुरुषार्थ, ये मनसा विहंगम के कई ऐसे अच्छे अच्छे बाबा के शब्द के आधार से सुझाव लिखे हुए। तो अभी आ जाओ, कौन सी स्टेज आ गई? पहला अलौकिक जन्म हो गया, परमात्मा की पालना मिल गई, पालना के बाद अविनाशी ज्ञान मिल गया, अविनाशी ज्ञान के बाद जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया, और अविनाशी लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद आपको ईश्वरीय वर्षा मिल गया। अभी ये फाउंडेशन है पूरे ज्ञान का, पूरे ज्ञान का, सारे मुरलियों का।
हर एक व्यक्ति के आत्मा के जीवन के ये पंचपदी है। यही 5 में ही सारा जीवन का सार है। अभी आगे के लिए तैयार। हमें अगर ये 5 बातों का जीवन यूनिक बनाना है तो हमें वर्तमान समय जीवन में निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास चाहिए। आसन पर जाके बैठना है, स्वर्ग के आसन पर जाके बैठना है, तो हमें इस जीवन का स्वराज्य अधिकारी का अनुभव चाहिए। प्रैक्टिस है तो आगे कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस ही नहीं है तो कैसे जाए। राजा को राजासन ही चाहिए। अगर उस राजासन पर भिखारी को जाके बिठाएंगे तो राजासन क्या हो जाएगा, सारी सत्ता पलट देगा। इसलिए संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से ही हमें आने वाले भविष्य का तख्त निर्धारित होता है। राज्य किसी को दिया जाता है, सिंहासन पर किसी को बिठाया जाता है। सतयुग में धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का तख्त है ना, क्या है तख्त का, ताउशी तख्त। जैसा राजा वैसी प्रजा। द्वापर युग से जैसी प्रजा वैसा राजा। द्वापर युग से जो राजधानियां जो है ना, वो सारे हिंसक युद्ध की बात है। इसलिए शिव बाबा के महान कार्य में ईश्वरीय परिवार के द्वारा देवता घराने के बाद क्षत्रिय घराने के लायक आत्मा को बनाना, ये शिव बाबा का धर्मयुग परिवर्तन का कार्य है। अभी हमारी दौड़ लगी हुई है, हम सबकी दौड़ लगी। दौड़ क्या है? दौड़ तो यही है, राजधानी स्थापन हो रही है। मुझे राजधानी का सदस्य बनना है। ये संगम युग की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, संगम युग की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, ये भविष्य के निर्माणता के लिए है। संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। याद रखना, बाबा के बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। इसलिए हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, सारा संसार का ज्ञान जिसके पास है वो सिर्फ परमात्मा से प्यार करता है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो परमात्मा से प्यार करता है। जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं है वो क्या करता है? वो बंटवारा करता है अपने दिल का। और जो परमात्मा के साथ पूरा प्यार करता है उसकी धारणा दैवी धारणा से संपन्न होती है। एक ही गुण उसमें कमी नहीं होती, संपूर्णता दैवी गुणों से धारणा होती है। ऐसे ज्ञान युक्त ईश्वरीय प्यार से धारणा से सेवा के लिए वो बेहद का सेवादारी होता है। ये हमारे ब्राह्मण जीवन के 4 पिलर हैं। इसके आधार से हमें राजकुल मिलने वाला, राजकुल कहो या सतयुग के सतयुग मिलने वाला है। उसमें कौन कौन है? एक तो राजकुल के संस्कारित राजघराने हैं। दूसरा घराना होता है दासी घराना होता है, राजाओं की सेवा करने के। तीसरा होता है साहूकार घराना होता है, धन धान्य से विपुल होते हैं, भरपूर होते हैं। और कौन सी? प्रजा घराना होता है। प्रजा घराने का क्या वैशिष्ट है? वो सिर्फ औरों की महिमा करते रहेंगे लेकिन महिमा स्वरूप नहीं बने। और जो 5वां जो घराना है उसे चांडाल भी कहते हैं। माना इतनी निम्न दर्जे की प्रजा होती है। वैसे तो ये कैटेगरी द्वैत भाव से नहीं बनी है, याद रखना, ये द्वैत भाव नहीं है, लेकिन रचना है। हर एक रचना में, जो भी रचना, भले चांडाल की रचना हो, प्रजा की हो, साहूकार की हो, दासी की हो या राजकुल के कुलोचित आत्माओं की हो, इसके अंदर
एक आपसी प्यार होता है। उसी के कारण हर एक व्यक्ति अपनी जगह अपने संस्कार के आनंद में ही है। इसलिए ये अद्वैत राज्य है। तो भी हमें सभी को लगता है राजकुल में हम जाए। राजकुल में भी और एक है, राज आसन पर बैठने वाले और राज आसन को स्वीकारने वाले। इतने सारे ये स्वर्ग आगे की रचना है। इस सारे रचना को अभ्यास के लिए इस संगम युग हमारा है। अभी हम संगम युग में क्या कर रहे हैं? अगर हमें भविष्य के राज तख्त पर जाना है तो इस जन्म में हमें कई बातों का, कहीं नहीं है, पूरे सारे बातों का अभ्यास करना चाहिए। एक बार स्वीकार कर लिया ना किसी बात को तो अंदर से ऊर्जा जागृति होती है। जैसे दिया जो होता है वो जब एक बार जलने के लिए शुरुआत हो गया तो दिए के अंदर का घृत जब तक है तब दिया निरंतर जलता रहता है। वैसे एक बार आपने मेरा शिव बाबा परमधाम निवासी, मेरा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म निवासी, मेरे सारे आदि सभी साथी संबंधी सबको स्वीकार किया तो आपके जीवन की आत्मज्योत अमर भव का वरदान प्राप्त करके निर्विघ्न आगे का राज्य करें। तो उसमें से ही राज आसन पर बैठने वाले आत्माओं के संस्कार अलग होते, सारा राज्य उसमें होता है और वो सारे राज्य में होता है। इसका आधार है रुआ प्यार। इसलिए भोगी राजा और योगी राजा कौन है? भोगी राजा और योगी राजा कौन सा सिंहासन पर बैठेगा? स्वर्ग के आसन पर कौन बैठेगा? भोगी राजा तो नहीं बनेगा, योगी राजा बनेगा। अभी योगी राजा कौन? योगी राजा किसे कहते? वो आज के छठे सोमवार में है। अभी बात समझ में आ गई? एक लिंक कैसी है? एक कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन है, कॉन्क्रीट है। पहले जन्म लिया, परमात्मा की पालना स्वीकार कर ली, फिर से अविनाशी ज्ञान प्राप्त हो गया, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया और ईश्वरीय वर्षा। इसके लिए अब आगे की पायरी है, स्टेप है निर्विघ्न स्वराज अधिकारी संगम युगी। वही वो 5 स्टेप को स्वीकार कर सकती है, जीत सकती है। अभी राजा बनने क्या करना जरूरी? आज का सवाल, ठीक है? अच्छी तरह से अभी शुरुआत हो गई, जीवन की गहराई शुरुआत हो। अभी शब्द शब्द में नहीं अटकना है। अभी हमारे पास श्रीमत का सैकरीन है, सोमान का सैकरीन है। एक पहला शब्द है निर्विघ्न स्वराज्य के लिए संगम युगी, इच्छा मात्रम अविद्या के गायन पथ। स्वर्ग में चलना है, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, परमात्मा साकार करना है, तो उसके लिए ये पहला प्रमाण देना पड़ेगा, इच्छा मात्रम अविद्या के गायन। कौन सी इच्छाएं? ये सारी संसार की सारी इच्छाएं, देह और देह के संबंधियों के पीछे दौड़ लगाकर द्वापर युग से हमने हमारी हालत कितनी छोटी कर दी है। इन सारे इच्छाओं से हमें अविद्या होनी चाहिए। कभी कभी कई दिन ऐसे, कभी कभी नहीं, कई दिन ऐसे जाते हैं। अभी आज का दिन हमने स्वीकार किया, आज दिन में पाप क्या किया पता नहीं है। आज पाप हुआ ही नहीं है, पाप क्या है पता ही नहीं है, पाप की दुनिया का भी पता नहीं है। हम अपने नशे में चूर हो गए हैं। कहाँ की पाप की दुनिया और कहाँ का पाप, माना अविद्या हो गई ना कलयुग की। तो यही बात है,
कलयुग के देह और देह के वंश, विकार और विकारों की मृग तृष्णाओं के पीछे भागने वाले सारे संसार से हम अपने बाबा के प्यार में इतने खो गए हैं, तो कलयुग हमारे लिए है। इच्छा मात्र अविद्या के गाय क्या होता है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई है वो ऑटोमेटिकली कर्म इंद्रिय जीत बनता है। यह अभी कर्म इंद्रिय जीत की अवस्था आ गई। कर्म इंद्रिय जीत माना हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और हमारे पास मन बुद्धि और संस्कार, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो इन सारे कर्मेंद्रियों पर राज्य हो गया। श्रीमत के बिना कोई भी कर्मेंद्रिय कार्य करता ही नहीं। मन सोचता है, बाबा का ही सोचता, तो कर्मेंद्रिय जीत बन गए ना। ऐसी आत्मा निर्विघ्न स्वराज्य का अनुभव करती है। स्वराज्य माना अपने पर ही अपना राज्य जब होता है, उसके जैसा महायोगी तपस्वी संसार में कोई नहीं। अपने अधिकार से और लोगों को अपने समान बनाने के लिए दौड़ लगाना, कोशिश करना, ये अलग पुरुषार्थ। लेकिन अपने कर्मेंद्रियों पर निर्विघ्न स्वराज, कोई माया का शब्द हम पर असर नहीं कर रहा। कोई हिसाब किताब कैसी भी परिस्थितियां आ गई है, उसका हम ब्राह्मणात्माओं के मन पर कोई भी असर नहीं हो रहा। निर्विघ्न स्वराज है ना। कितनी गहरी बात है, देखो समान में कर्मेंद्रियजित निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी। कौन से अधिकारी? स्व अधिकारी। मैं मेरा राजा, मैं मेरे कर्मेंद्रियों का राजा, मैं मेरे आंखों का राजा, मैं मेरे कर्मेंद्रियों का राजा। दिन भर में अगर हम आंखें अगर रियलाइज करें, कहीं तो इधर उधर तो देखती तो नहीं है। ट्रैक पर जिसकी आंखें होती है उसकी मंजिल नजदीक है। जिसकी आंखें आजू बाजू का सीनरी देखती है उसकी दौड़ बहुत धीमी होती है। इसलिए क्या करें, स्वाधिकार है। कितना आनंद आता है। अपनी नशा, स्वयं की नशा, तो क्या होता है, स्वाधिकारी जो होता है ना, उसके पास ऑटोमेटिकली मनजीत की उसे टाइटल मिलता है। मनजीत सो जगत। देखो कितने स्टेप्स आ गए निर्विघ्न स्वराज्य के अंदर, कितने स्टेप्स आ गए। इच्छा मात्रम अविद्या के गायन पर। इसका मूल कारण क्या है पता है? ये आसन पर निर्विघ्न स्वराज्य निर्विघ्न स्वराज्य आसन पर बैठने के लिए सबसे सारा बीज क्या है, सीड क्या है? सीड है इच्छा। इच्छा है, उसको मारना नहीं है। इच्छाओं को कभी मारना नहीं। इच्छाओं को जो मारता है और इच्छाओं का जो दमन करता है, उसे बहुत सारे बीमारियां आती है। मारना नहीं है, इच्छाओं दमन हो जाती है। और ये दमन इच्छाएं फिर से आपके स्वप्न में आपको मायावी संसार करवाने के लिए निमित्त बनाती है। इसलिए दमन नहीं करता। राजयोगी इच्छाओं का दमन नहीं करता। राजयोगी इच्छाओं का निर्मूलन के आगे रूपांतरित करता है। ब्राह्मण आत्माओं को समझा है ड्रामा अविनाशी है, रोल अविनाशी है। इसलिए ये जो भाषा है ना, भस्म करना, ये सैद्धांतिक योग्य नहीं है। सिद्धांत अलग है, राजयोग के सिद्धांत अलग है। राजयोग रूपांतरित करना चाहता है, दमन नहीं करना चाहता, विनाश नहीं करना चाहता। शक्ति का विनाश होता ही नहीं है। परिभाषाएं अपनी अपनी है। तो राजयोग कहता है उसे रूपांतरित कर।
तो हमने क्या किया, मनजीत जीता, मनजीत हो गया। और जो कहते हैं ना, मनजीत तुम सब जगत जीत। इच्छा, गायन पात्र, कर्मेंद्रिय जित, निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी, सुअधिकारी, मनजीत सो जगत। एक वीक के अंदर इतने ही शब्दों को पकड़ के बैठ, पीछे की रिवाइज करो और आगे के लिए एनर्जी भरो, तो क्या होगा, सो परिवर्तन होगा ही होगा। अपने स्व परिवर्तन में ये बाधाएं हैं, ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। कई लोग कहते हैं हम इतने साल ज्ञान में होते हुए भी अभी तक हमें अपने कर्मेंद्रिय, ऐसे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय को हो या स्थूल कर्मेंद्रिय को, न जाने कब कैसे हमें धोखा देती है। ये धोखा क्यों देती है? ये इच्छाओं का जाल है, मृगजल है, उस पर जरा थोड़ा सा अटेंशन रखो। और ये ऊपर के 5 सोमान को अच्छी तरह से आप स्वीकार करेंगे ना, तो ये इच्छा कुछ नहीं रहेगी, ये नीरस हो जाएगी सारी दुनिया, कब्रिस्तान हो जाएगी सारी दुनिया। बाबा टाइटल देते हैं ना इस संसार के सारे सुख के लिए, वो सारे सुख के टाइटल आपके मन में आ जाएंगे और इच्छाओं के पीछे लगेंगे। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तक हम सब आत्मा है। आप अकेले नहीं हो, याद रखेंगे, हम अकेले नहीं, हम सबके साथ हैं, सबके साथ मैं हूं। जो सबके साथ होता है उस पर भगवान की कृपा होती है। सबके साथ होता है उस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान का वरदान बरसता है। अकेले अकेले स्वयं को समझना, स्वयं की आइडेंटिटी, परिवार की आइडेंटिटी, परिवार की आइडेंटिटी या अपनी आइडेंटिटी। और आज जितने भी आत्माएं आपके जीवन में, स्वयं के जीवन में निरस्त है, जो पाना चाहते हैं वो पा लेना चाहते हैं, लेकिन पा नहीं रहे, अनुभव नहीं हो रहा, उसके कारण तो यही है, अपने को अलग नहीं करना। इसलिए ये सोमान को अच्छी तरह से बाबा के सामने रखो, बाबा के साथ खत में लिखो, इसके गहराई में जाओ। यहां से अभी पुरुषार्थ चालू हो गया। पहली 5 सोमान की बात है वो सैद्धांतिक बात है, और इसके आगे अभी ये प्रैक्टिकली बात है। इसको अच्छी तरह से स्वीकार। इसलिए याद रखिए, राज गद्दी पर बैठने के लिए मेरे पास अभी क्या चाहिए? मेरे पास ये सारी बातें चाहिए। राज घराने में अगर हमें जाना है, राज सत्ता में जाना है, तो एक याद रखें, कम से कम 3 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियों का संग अच्छा होना चाहिए। 3 पीढ़ियों का संग जिसके साथ अच्छा है ना, उसका पुरुषार्थ लौकिक में भी अच्छा होता है और अलौकिक में भी अच्छा। अभी 3 पीढ़ियों का पुरुषार्थ हम समझा। देखो, आपको ज्ञान में लाने के लिए, आपको ज्ञान में चलाने के लिए, आपके प्रति शुभ भावना का सदा योगदान देने वाले आपसे बड़े कोई तो है। क्योंकि बाबा ने हम आत्माओं के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, जन्म देने के लिए किसी तो आत्मा ने हमें निमित्त बनाया। उस निमित्त परिवार का कभी भी वियोग नहीं करना। किसी वो परिवार में बहुत अच्छी अच्छी आत्मा है आपके लिए, आपके लिए जिन लोगों ने योगदान दिया है पहले शुरू से, उनके साथ कभी भी संघर्ष नहीं, क्योंकि वो आपके लिए पितृतुल्य है, मातृतुल्य है। आप जब असंस्कारित थे, आपको जगाने के लिए जिन्होंने आपको सहयोग दिया है, वो
आपके परिवार के लिए, आपके उन्नति के लिए माता पिता के रूप में, तो वो एक पीढ़ी हो गई, आप मिडल में हो गए। आपको भी ऐसे लगता है, क्या लगता है, मैं भी पुरुषार्थ करूं, मैं भी पुरुषार्थ करूं। बाबा ने कहा जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसे आप बन जाओगे। मैं भी बिरादरी तैयार करूं, मैं भी राजधानी स्थापित करूं, लेकिन राजधानी 3 पीढ़ियों की होती है, ये भूलना नहीं है। राजधानी एक पीढ़ी की नहीं होती। आसन पर बैठने के लिए पहले माता पिता का आसन होना चाहिए, और जिस माता पिता के आसन पर बैठने के लिए आपको भी वही नियम है, आप भी माता पिता का वर्षा लेने वाले हो, माना आप भी आपके आगे पीढ़ी के लिए आपका वर्षा देने वाले, माना एक ही आसन पर बैठने के लिए 3 पीढ़ियों का निर्माण होना जरूरी है, और ये संस्कार सतयुग में होता है। इसकी प्रैक्टिस अभी हमें इस संगम युग में करनी है। अगर ये नहीं करेंगे, इसका मतलब है द्वंद्व है। बड़ों को स्वीकार करो, आगे वालों को इतनी परवरिश की शक्ति दे दो जो बड़ों ने आपको अच्छी दी है। कर्म भोग की बात नहीं कर रहे, हर एक का कर्म भोग अपना अपना होता है, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं। परमात्मा के शक्तियों के द्वारा हमें जो मिला है वो हमें स्वीकार करके आगे के पीढ़ी के लिए देना है, ये पुरुषार्थ की गति है। इसलिए राजघराने में जाने के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों को स्वीकार करो। स्वयं बनना है और दूसरों को बनाना है। हर एक 3 पीढ़ियों में आत्मसंतुष्टता चाहिए। माता पिता को स्वीकार किया, आत्मसंतुष्ट हो गए। माता पिताओं का वर्षा आगे के लिए दे दिया तो भी आत्मसंतुष्ट हो। लेने में भी आत्मसंतुष्टता, देने में भी आत्मसंतुष्टता। हम सिर्फ जीवन में लेना ही चाहते हैं, देना नहीं चाहते। माता पिताओं के साथ और आगे की पीढ़ियों के साथ बीच में आपका स्थान है, तो आप अकेले नहीं हो। आपके पहले भी कोई तो है, आपके बाद में कोई तो है। ऐसी ये गुह्यता है, ये गुह्यता है। क्योंकि ये संसार की जो भी सत्ताएं हैं, वो सारी सत्ताएं जैसे कि हर एक को समान हक से मिलती है। समान हक है, याद रखना। जिसे जो चाहिए उसे उतना ही मिलने वाला। ये संगम युग की एक गहरी बात है। जितना आप चाहते हो आप उतना ही मिलेगा, अगर श्रीमत के आधार से आप प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए जो है जैसे हैं अपने 3 पीढ़ियों को स्वीकार, आज्ञाधारक बनकर के अगर हम अपने संगम युगी वर्तमान काल के रिश्तेदारों को स्वीकार करेंगे, तो यही संगम युग के रिश्तेदार सतयुग के रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो जाए। गहरी बात है। और ये द्वंद्व हमें समाप्त है। किसके आधार से? इच्छा मात्र अविद्या के कारण। हर एक की इच्छा अपनी 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 अलग अलग है। ईश्वरी इच्छा को लेकर सेवा के लिए आगे बढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये लौकिक इच्छाएं जब अपने अलौकिक इच्छा में मिक्स हो जाती है तो संघर्ष बढ़ता है, और 3 पीढ़ियों का जो संगम होना चाहिए वो संगम नहीं होता है। इसलिए ये सम्मान बहुत गहरा अटेंशन से करना। इच्छा मात्रम अविद्या के गायन पात्र, कर्मेंद्रिय जित निर्विघ्न स्वराज्य अधिकार, स्व अधिकारी मन जीत सो जगत स्थित, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले हम सब आत्माएं हैं। इसलिए 1-2-4 बातें ज्यादा बताते हैं, टाइम तो हो गया। एक, राजा बनने की तैयारी, उसमें कर्मेंद्रिय जीत बनना, इच्छा मात्रम अविद्या को स्वीकार करना, अपने प्रकाशमय शरीर को विदेही रूप में बाबा के साथ और अपने कर्म साथियों के साथ अपना लाइट के कार्य के द्वारा
आंतरिक रूह रिहान बढ़ाना, यह अभी मुख की शब्द की बातें कार्य इतना जिगर से नहीं करने वाले। लोग समझा समझा कर अपने साथी संबंधियों को थक गए, कहीं चले गए आगे। अब ये सुनने वाली बात नहीं, ये वे अतीन्द्रिय जगत में अंतवाहक शरीर के द्वारा अव्यक्ति विदेही अशरीरी बनकर जितना हम लाइन क्लियर करना चाहते उस पर ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। मन जीत जो होगा वही उसकी लाइन क्लियर हो, सो परिवर्तन करेगा, उसकी ऊर्जा व्यापक बन जाएगी। ब्रह्मा बाबा का आदर्श सामने रखकर जो आत्मा निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बनेगी वही आगे चल के राजा तो जरूर बने, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो राजा बनेगा ही बनेगा और राजधानी भी स्थापन करेगा। अभी हमें समय आ गया है, दिन बहुत कम है। राजधानी में कौन किसका है, कौन क्या है, ये अभी थोड़े समय के बाद सब साकार होगा। हर एक रिश्ते ने क्या दिया है, क्या लिया है, क्या पुरुषार्थ किया है, इसका सारा किताब खुल जाएगा। फिर वहां से रिजल्ट निकलेगा कौन किसके राजधानी में जाने वाला है। इसलिए अभी भी टाइम है, वैजयंती माला बनाओ। जैसे लौकिक परिवार की कशिश होती है वैसे अलौकिक परिवार की कशिश हो, और बाबा को दिल से कहे, बाबा सतयुग में मुझे और कोई किसी की राजधानी नहीं चाहिए, इस आत्मा के राजधानी में मैं रहूंगा। ये अंदर से आवाज जब आ जाएगी तब समझना हमारे राजधानी की प्रत्यक्षता नजदीक आ रही है। इसलिए हर एक आत्मा कहते हैं मुझे बाबा की राजधानी में जाना है, कोई कहते हैं मुझे मम्मा की राजधानी में जाना है। कई राजधानियां तैयार करने के लिए अलग अलग जगह बाबा ने बच्चों को भेजा। जैसे राजस्थान में मम्मा बाबा, दिल्ली में मनमोहनी दादी, कलकत्ता में निर्मल शांता दादी, ये सारी आत्माएं वहां सेवा के लिए राजधानी स्थापन करने के लिए। पटना में प्रकाशमणि दादी, पंजाब में चंद्रमणि दादी, बॉम्बे में पुष्प शांता ब्रजेंद्र दादी, यूपी में आत्मा इंदिरा दादी गई, लखनऊ में शांतामणि गुलजार दादी, पुणे में जानकी दादी, बेंगलोर में टिंकन दादी, आदि आदि सारी बात सभी अपने एडवांस में पूर्वज के रूप में चले गए हैं। उस वक्त बाबा ने, अभी हम उसी के राजधानी से मिले जुले हुए, अभी ऐसी आपकी अलग ब्रांच बनने वाली नहीं। मम्मा बाबा के दो प्रकार की राजधानियां जो है सतयुग में, उसी से हम कनेक्टेड है। उसी बात को लेके अभी आ जाए तो पुरुषार्थ अपनेपन का बहुत अच्छा हो। यह हमारा स्वयं का अभ्यास कहता है। स्वीकार करें सभी को। अगर हम बड़ों को स्वीकार करेंगे तो हमें हमारे पीछे आने वाले स्वीकार। अभी राजधानी बहुत निर्मलता से स्वीकार करनी है, आगे बढ़ते रहना, बहुत मजा आ जाएगा। स्वीकार करने से मजा आ जाएगा। आज्ञा धारकता यही हमारे राजकुल की क्या है, रौनक है। आगे बढ़ते रहना, सम्मान को बहुत अच्छी तरह से करना। आप जितने सम्मान को रियलाइज करेंगे उतने कम समय में भी आप वहां तक जंप लगाएंगे। कौन से, जहां जहां अभी ये भारत देश के बाहर भी जितने राजधानियां स्थापन करने के लिए आत्माएं निमित्त बन गई जो पूर्वज के रूप में है, हम इस सम्मान के अभ्यास से हम हाई जंप को भी लगा सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। तो सम्मान को, क्योंकि ये सारे राजधानी का फाउंडेशन है सम्मान और परमात्मा प्यार और स्वीकार। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना, अभ्यास करना, रियलाइज करना और आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ना तो हमारा जन्म क्षेत्र, एक वीक के बाद आगे वीक तक इस सम्मान को स्वीकार करना। 6 सम्मान हो गए और इस 6 सम्मान को बहुत अच्छी तरह से आंखें बंद करके भी ये बातों को स्वीकार करो, लिखो, करो, बार बार करो। ये सर्टिफिकेट है आपका
आपके लिए सर्टिफिकेट है। कितना अच्छा सर्टिफिकेट है। और इसी सर्टिफिकेट को लेके हम आगे बढ़े। अपने हजारों लाखों भगत इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो ये हमारे वरदानी बोल है, ये आकाशवाणी बोल है, ये साक्षात बोल है, ये परमात्मा के बोल, ये अव्यक्त बोल है, ये अविनाशी बोल है, ये अमृत धारा है। स्वीकार करो, भूल जाए वो सारी लौकिक बात, मनमत की बात है, और ये बाबा के हर एक शब्द को स्वीकार। आपका दिमाग कहते हैं ना, हजारों पंखुड़ी वाला प्रकाश तेज में, ये हमारा सहस्त्र कमल होता है, योग मार्ग में बताते हैं। हम तो कहते हैं ये हमारा चेहरा जैसे कि सूरज के समान है, सूरजमुखी ये हमारा पूरा चेहरा है। मस्तक के प्रकाश के आसन पर बैठी हुई आत्मा अलग अलग प्रकार के समानों की ऊर्जा से हमारा ये मस्तक कमल ऐसी रोशनी सब तरफ आकाश में फैलाए। अपने संपर्क में आने वाले, आपके चेहरे पर देखने वाले हर एक आत्मा को लगे ये राज कुलोचित राज राजेश्वरी आत्मा आप सभी बन जाओ। यही शुभकामना बाप दादा के सामने। ओम शांति। सारे सम्माना ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, तहे दिल से शुक्रिया। आनंद आ गया, परमानंद आ गया, बहुत आनंद आया आज, सच में धन्यवाद आपका। ओम शांति।